हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ विशेष बातों पे चर्चा करने आए हैं। ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये कुछ जो बातें हैं जो आप लोगों के मन में अभी चल रही हैं और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, तो उन्हीं सब के जवाब देने के लिए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम प्री 2020 अब होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों में तो इसी के चलते पढ़ाई भी बंद कर दी है कि अब प्रीलिम्स 2020 होना ही नहीं है और मेंस है तो कब होगा, तो मेंस भी बंद कर दिए हैं। अब जब ये दोनों आप बंद कर देंगे तो और जब ही लॉकडाउन एंड होगा और आपका एग्ज़ाम के अगर 45 डेज़ ओनली मिलते हैं मेंस में और फिर आपका हुआ, तो आप कैसे कर पाएंगे 45 डेज़ में। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जो टॉपर है, जो पढ़ रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं, बस वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। जो किसी कारणों से चलते कुछ नंबर से 2019 में उसको लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना प्रीलिम्स 2020 की तैयारी करने में लग गया है, ना कि वो अपना फालतू समय फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो लाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अगर सुप्त अवस्था में हैं तो प्लीज़ जाग जाइए। अगर आप मेरे व्यूअर हैं और मुझे देखते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर लीजिए। ये आपके पास बहुत ही प्रीसियस टाइम है। ऐसा जो समय अभी मिला है वो समय आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। इतना मतलब रेस्टिंग टाइम में हैं आप, तो आपको इसका यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की बात करते हैं हम। तो एमपीपीएससी जो हमारा प्रीलिम्स 2020 है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैम एमपीपीएससी प्रीलिम्स अब 2020 नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स कैलेंडर में आ गया है, तो प्रीलिम्स 2020 ज़रूर होगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है, नवंबर दिसंबर तक डेट जा सकती है इसकी, लेकिन होगा ज़रूर। अब जब होना ही है तो अपने मन से ये जो आपका 50% जो मन बोल रहा है आपका कि होगा या नहीं होगा, तो उससे बिल्कुल भी आप इस दुविधा को बिल्कुल मन में मत लाइए। आप बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाइए कि आपका प्रीलिम्स 2020 होगा। इसके लिए अब क्या कीजिए, करंट डेली पढ़िए। अगर आपके पास करंट नहीं है, आपके पास अभी मैगज़ीन्स नहीं मिल रही हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो करंट पे वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए और उनसे करंट लिखिए। 5 तारीख से मैं भी करंट की वीडियोस ला रही हूँ, जिसमें मेरा एक पार्ट रहेगा एमपी का करंट और सेकंड पार्ट रहेगा मेरा ऑल ओवर करंट। तो मेरा जो करंट अफेयर्स रहेगा वो वन लाइनर रहेगा और हैंड रिटन रहेगा, क्योंकि मैं हर जो वीडियो बनाती हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं वही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है पीडीएफ का। तो मैं वही आप लोगों के लिए लाती हूँ जो मुझे नहीं आता है, तो वो मैं आपके लिए, जो मुझे ही नहीं पसंद तो मैं आपको कैसे ला दूँ। तो इसलिए मैं भी करंट आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो आप भी वो करंट स्टार्ट कर दीजिए। तब तक आप ये जो बचे दिन हैं उसमें आप कोई भी वीडियो में करंट, कोई भी यूट्यूबर कराएगा वो करंट सही कराते हैं, आप वहाँ से करंट कर सकते हैं। तो आप उस करंट से अपनी नोट कॉपी बनाइए, उसमें अपना करंट नोट डाउन कर लीजिए। जनवरी 2020 का कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका मध्य प्रदेश का, तो करंट तो आना ही है और पूरा जनवरी से ही आना है। तो आप अपना जनवरी से ही जो भी करंट है पूरे, अगर आपका नवंबर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होना है तो भी करंट आपका जनवरी से ही आएगा। तो आप जनवरी से ही करंट कीजिए, अपनी कॉपी में एक एक मंथ का करंट, जैसे कि जनवरी डालिए और उसके पूरा करंट अफेयर लिख दीजिए। जैसे कि मैं जो नोट्स बनाऊँगी आपके लिए, जो मैं अभी वीडियो लाऊँगी करंट का, तो सबसे पहले हम जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। अब जनवरी मंथ के जितने भी वन लाइनर होंगे, 200 300 500, तो जितने भी वन लाइनर होंगे मैं वन लाइनर फॉर्म में आपको दे दूंगी, तो आपका करंट का हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक मैं नहीं ला रही हूँ, आप अपने से वीडियो से किसी की भी वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, तो आप वहाँ पे करंट अपना तैयार कीजिए। ये हो गया आपका करंट का। सेकेंड, आपको क्या करना है, आप मध्य प्रदेश सबसे पहले तैयार कीजिए, क्योंकि
जो 2020 का मेन से मध्य प्रदेश का पार्ट बहुत ज़्यादा आना है, और मध्य प्रदेश का पार्ट बहुत ज़्यादा आएगा तो वो कुछ भी दे सकते हैं। जब 2019 में मध्य प्रदेश का पार्ट ज़्यादा नहीं था तभी भी उन्होंने आपको देखा हिस्ट्री के बहुत डीपली आंसर्स दिए थे जो हम लोगों से नहीं बने थे। जैसे कि किसी राजा के बारे में पूछ लिया था जो राजा हमको पता भी नहीं था, और मंदसौर अभिलेख वाला कोई पूछ लिया था। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम हमारी बुक्स में नहीं पढ़ते, ना महावीर ना पुणेकर, किसी भी बुक में हमको वो वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना है। अभी तक तो हम मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते थे तो भी हम मध्य प्रदेश को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अभी हमको मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप अपना 2 महीने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश को दीजिए, पूरा मध्य प्रदेश रट डालिए, क्योंकि आपका 50% जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश से ही आना है। यही कारण है कि मैंने भी मध्य प्रदेश के 5000 क्वेश्चन निकाले हैं, जिसके वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, और जिसमें मैं अभी करीब 500 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आपको 5000 क्वेश्चन मैं जल्दी ही करा दूँगी। मेंस के नोट्स बनाने के चलते मैं ये नहीं करा पा रही थी, लेकिन मैं कल ही वीडियो इसका लेके आऊँगी नेक्स्ट वाला। तो आप ये भी लिखते चलिए, ये 5000 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर टॉपिक का हर पैराग्राफ को मैं वन लाइनर बना रही हूँ मध्य प्रदेश का, तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको आपका प्रीलिम्स का, मेंस का, आपको अपनी मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम के वीडियो वहाँ पे मिलते रहेंगे। अब ये हुआ आपका मध्य प्रदेश जी के। अब आपका आता है कि परंपरा का जो भी सामान्य ज्ञान है, जैसे कि हमारा इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीति हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, पर्यावरण हुआ और साइंस हुआ। इनको आपको क्या करना है, पूरा ल्यूसेंट को रट डालिए। एक ल्यूसेंट को ही पूरा का पूरा पढ़ने में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है और आप पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स 2020 निकालना है, आपको अधिकारी बनना है, तो आपको ल्यूसेंट रटना पड़ेगा। आप ल्यूसेंट पूरा रट डालिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं आता। तो देखिए 2 क्वेश्चन अगर अलग होंगे, 3 क्वेश्चन अलग होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं। आप ल्यूसेंट रटिए जीके के लिए, क्योंकि आप अगर बड़ी बड़ी बुक्स पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं अभी आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप ल्यूसेंट रटिए। सेकेंडली आप क्या करिए, एक घटना चक्र पुनरावलोकन आती है। एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने घटना चक्र पुनरावलोकन के बारे में बताया था। ये ऑब्जेक्टिव आती है और ये हर सब्जेक्ट की आती है। हर सब्जेक्ट की जो घटना चक्र पुनरावलोकन आती है उसमें करीब एक, जैसे कि इतिहास की एक बुक है उसमें करीब 2-2.5 हज़ार प्रश्न रहते हैं। तो इतने सारे प्रश्नों को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा हिस्ट्री सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही ये पॉलिटी की भी आती है, राजनीति उसकी, आपके अर्थशास्त्र की भी आती है, हर सब्जेक्ट की ये आती है। तो आप घटना चक्र पुनरावलोकन लीजिए। इतना सब आप कर लेते हैं तो आपका जो एमपी है वो पूरा का पूरा जो है कवर हो जाता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस। सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जो मैंने प्रोसेस बताई आप वही कीजिएगा, आपका ज़रूर निकलेगा और आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। बस अपने मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। एमपीपीएससी को एक बहुत हुआ मत बनाइए कि बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप अपने पे विश्वास रखेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जहाँ आप अपने को कमज़ोर समझेंगे तो आप कुछ नहीं करवाएंगे। आप जब खुद पे विश्वास रखेंगे तभी एमपीपीएससी आप पे भरोसा रखेगा और एमपीपीएससी आपको ज़रूर लेके जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप अपने पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और मेहनत करने लग जाइए। अब हम पढ़ते हैं मेंस 2019। मेंस 2019 किसको देना है? अभी जिसके भी 60+ मार्क्स हैं, 62+ मार्क्स हैं और कैटेगरी में हैं तो तैयारी कर दीजिए। 65+ मार्क्स हैं और कैटेगरी में नहीं है तो तैयारी कर दीजिए। कैटेगरी वाइज ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो वो आप लोगों को अपनी तैयारी कर ही दी होगी स्टार्ट, अगर समझदार हैं आप लोग। तो 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ था एक स्टूडेंट का। वो मुझको बोला था कि उसके लगभग सभी पेपर तैयार हो गए हैं और वो घर में बैठ के तैयारी कर रहा है, ना वो किसी भी सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा है। और वो मुझे बता रहा था कि मैंने एमपी पूरा तैयार कर लिया है, एथिक्स तैयार कर लिया, पेपर फर्स्ट सेकंड तैयार कर लिया है और उसके 66 मार्क्स थे।
अब यहाँ पे कुछ लोग 66 मार्क्स में यही कन्फ्यूज़न में हैं कि हमारा होगा कि नहीं, वहीं वो दूसरा लड़का 66 मार्क्स में अपनी पूरी तैयारी करे बैठा है। अगर इन केस उसका वहाँ पे हो जाता है तो उसकी तो पूरी तैयारी है, और आप 68 नंबर वाले भी हैं तो भी आप केवल इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि रिज़ल्ट आएगा, हम तभी तैयारी करेंगे। तो आप इस इंतज़ार में बैठे हैं। तो अपने मन में ये बिल्कुल मत ख्याल लाइए अगर आप 62 प्लस हैं कि आपका नहीं होगा। अगर आपका हो गया तो क्या है कि बहुत से लोग अपने मार्क्स भी गलत बताते हैं। आप फेसबुक पे या कहीं टेलीग्राम में या कहीं पे देखते हैं तो कोई बताता है हमारे 74 मार्क्स हैं, कोई बताता है हमारे, तो बहुत से लोग जो रहते हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दिए होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि 74 आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बता रहे हैं, कि आप नंबर्स बता रहे हैं, और उन लोग क्या होता है कि उनके जैसे 32 क्वेश्चन सही होंगे तो वो खुद के 64 मार्क्स बताने लगते हैं, मतलब डबल से कि 2-2 नंबर का वो एक क्वेश्चन को मान लेते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल डरिए मत। आपका अगर है तो आप मेंस कीजिए। मेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, मेरे वीडियोस में जो मैं आंसर फ्रेमिंग बता रही हूँ वो करिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनसे तैयारी कीजिए, नोट्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। आंसर फ्रेमिंग है मेरे नोट्स में, पूरी तरह से तैयार है। सेकेंडली, आप निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ सबसे बेस्ट बुक्स है, और उनके अलावा मैं कोई आपसे बुक नहीं बोलूँगी कि आप लीजिए, क्योंकि मुझे कोई समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बुक ऐसी है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और दूसरे नोट्स आपके पास हैं तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं अपना नोट्स बना के, क्योंकि एग्ज़ाम में नोट्स से पढ़ाई नहीं होती। मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे हैंड रिटन हैं, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। सभी विषयों के मैंने बनाए हैं, सभी पेपर्स के मैंने बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट निबंध हैं वो भी मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। केस स्टडी, प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी, पेपर 1 to 6 सभी मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो आप वो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं और मुझसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मेंस पढ़ना ही पढ़ना है। रोज़ आपको 3 से 4 पेज राइटिंग लिखनी है। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको ग्रुप में, अपडेटेड ग्रुप में डेली आंसर्स देती हूँ हर सब्जेक्ट के, तो आप उनको अपनी रफ़ कॉपी में लिखिए और रफ़ कॉपी में लिख के उनको तैयार कीजिए। कुछ लोग इसी में हैं कि हम लिख लेंगे, बाद में ऐसे करके उनके 4-4, 5-5 पेज रह जाते हैं और वो लिख ही नहीं पाते, और फिर मुझसे दोबारा मांगते हैं कि हमारे पेज उम गए। तो मैं पहले दिन से ही बोल रही हूँ, आप उन पेज को अपनी कॉपी में लिखते जाइए। लिखेंगे तो आपका डेली का आंसर प्रैक्टिस होगा, और लिखने से क्या होता है, आपका वो आंसर भी तैयार होता है। तो आपको उसको तैयार करना है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश का मैप है उसको आपको बनाना है। मैप की बार बार प्रैक्टिस करना है, इंडिया के मैप की बार बार प्रैक्टिस करना है। और निबंध आप अगर लिखते हैं तो निबंध में जो क्वेट्स होते हैं, किसी जो फेमस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कोई कथन होता है, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको आपको अपने निबंध में इंक्लूड करना है, तो उनको आपको याद करना है अच्छे से। इस प्रकार की अगर रणनीति आप अपना के चलते रहते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मेंस का जो 2019 है वो आपका अगस्त सितंबर तक जाएगा, क्योंकि अगर अभी लॉकडाउन 3 मई के बाद अगर आपका केस का सुनवाई होती है OBC आरक्षण की, तो आपका अगर जैसे ही सुनवाई होती है तो वैसे ही आपका 8 से 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 45 डेज़ देते ही हैं। अगर मई में रिज़ल्ट आ जाता है तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, जून में रिज़ल्ट आ जाता है तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन होना ही है तो अब जब कोई चीज़ होना ही है तो हम उसकी तैयारी करें। हम वो 45 दिन में पूरा मेंस कैसे लिख पाएंगे, कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि हमको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको मेंस की रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए आप, वहाँ पे मैं डेली आंसर देती हूँ, आप वहाँ से आंसर प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड है आपको कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक मैंने आपको बताई। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, कोई भी MPG के ले लीजिए, आप निर्माण की ले लीजिए। और इसके अलावा आप अगर आपको ल्यूसेंट पढ़िए GK के लिए, और घटना चक्र पुनरावलोकन पढ़िए, और करंट अफेयर पढ़िए, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद मेंस में आप मेरे नोट्स लीजिए और निर्माण IAS की बुक्स लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। और इसके अलावा तो अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के नोट्स आप पे होंगे ही, तो कोचिंग के नोट्स अगर आप हैं तो आप उनको अपनी कॉपी पे खुद से नोट्स बनाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद से नोट्स बनाने में तो आप मेरे नोट्स ले लीजिए, बहुत कम प्राइस में नोट्स हैं मेरे, जिनको आप अपने एग्ज़ाम तक फॉलो कर सकते हैं।
और अब है कि कट ऑफ़ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ़ का ये है कि मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर आप 62 प्लस हैं और कैटेगरी में हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका क्योंकि आपके होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत टाइम बीच में निकल गया है, कुछ लोगों का सिलेक्शन कुछ लोगों का हो गया है। तो मतलब आपका जो मैंने ऊपर भी बताया है कि बहुत सी जो बातें हैं वो गलत आती हैं सामने की, कट ऑफ जो नंबर बताते हैं कुछ लोग, तो आप अपने अंदर से एक अपना डर बना लेते हैं कि हमारा होगा नहीं। तो इस डर को मिटा दीजिए। अगर आपको अधिकारी बनना है और आज आपका 62 नंबर भी आया है तो भी अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो अगले साल आपको काम आएगा। अगले साल इसी समय में आपका 2020 मेंस हो रहा होगा, तो आप सोचिए कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हैं, कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो आप उसके लिए अपने को अभी से तैयार रखिए। कौन सी वैकेंसी आ सकती है? तो भाई बहुत सारी वैकेंसीज आनी हैं। पुलिस की पूरी की भर्ती खाली पड़ी है, सुपरवाइज़र की खाली पड़ी है, पटवारी की खाली पड़ी है, ग्रुप 1 से लेके 4 तक की वैकेंसीज़ खाली पड़ी है, हर विभाग में खाली पड़ा है, जेल प्रहरी, तो सभी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। तो सभी वैकेंसी आनी है, तो अपनी तैयारी को बढ़िया ज़ोरदार कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते जाइए और भगवान पे विश्वास रखिए, खुश रहिए और ख़ुद को कमज़ोर मत समझिए और ये मत कहिए कि वो होशियार है और हम गधे हैं और उसका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, वो ज़्यादा पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप अपने पे विश्वास रखेंगे तो आपका ज़रूर होगा। बस आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं उसे शिद्दत से कीजिए, आपका ज़रूर होगा। इसके अलावा ये कुछ बुक हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना है बहुत अच्छे से, घटना चक्र पुनरावलोकन हर सब्जेक्ट की पढ़ना है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के इसके बारे में पता कर सकते हैं किसके सब्जेक्ट की आती है, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। लूसेंट पूरी पढ़ना है और करंट पढ़ना है। करंट के लिए आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, साथ में मेरा भी वीडियो आने वाला है, तो आप वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मेंस के लिए निर्माण की बुक फॉलो कीजिए, मेरे नोट्स फॉलो कीजिए और दृष्टि का निबंध कीजिए। ये तीनों ही चीज़ आपके लिए मेंस में कारगर साबित होंगी। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस के नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये उनके लिए हैं जिन्होंने जिस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ किए हैं। ये उसका है, जैसे इको का किसी ने लिया है तो उसको इको का ग्रुप मिलेगा, एथिक्स का लिया तो उनको इनमें एग्ज़ाम तक आपको, जैसे कि अभी आपको कोई नोट्स में लगभग 300 पेज मिला है, तो एग्ज़ाम तक यही आपका डबल से ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि आपको अल्टरनेट पे 1-1, 2-2 पेज मिलता रहता है। तो और ये पूरा मध्य प्रदेश का पार्ट है। किसी भी नोट्स में मध्य प्रदेश पूरा नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक नोट्स तैयार कर रही हूँ प्रश्न उत्तर श्रृंखला में, जहाँ आपको ये पूरा मध्य प्रदेश मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार एथिक्स में आपको ये थिंकर्स मिल जाएंगे, तो आपका थिंकर्स पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके जो मन में जो दुविधाएं चल रही थी, वो दुविधाओं को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेके आई। मैं समय समय पर इस प्रकार का वीडियो लेके आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग किस तनाव से जूझ रहे हैं इस समय। एक जो स्टूडेंट है जो कोचिंग कर रहा है या बाहर रह रहा है, उसको बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं, पेरेंट्स का भी उस पर प्रेशर रहता है, वो खुद भी बहुत प्रेशर में हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपके साथ अकेले की नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के साथ है जो इन परेशानियों को जूझ रहा है। तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत में भी निखर कर आते हैं। तो आप लोगों को निखर कर आना है, आप लोगों को आगे आना है, आप लोगों को खुद को साबित करना है अपने पेरेंट्स को, जो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो आप निराश मत होइएगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस अपने पे विश्वास रखिए और दूसरा भगवान पे विश्वास रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आपको किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे बात करना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।